हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन कह रहा है कि द कंपाउंड एक्स है जो गिवन स्ट्रक्चर है बेटा, ये फाउंड पाया जाता है एज अ वैक्स ऑन द एप्पल कोटिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट इट। तो हमसे पूछा जा रहा है कि कौन कौन सी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। तो पहला कह रहा है कि इट्स हाइड्रोजनेटेड प्रोडक्ट हैज 14 मोनोक्लोरिक स्ट्रक्चर आइसोमरिक प्रोडक्ट। तो हाइड्रोजनेटेड प्रोडक्ट का मतलब क्या हो बेटा, आप एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करोगे, ठीक है, कोई मेटल कैरेक्टरिस्टिक की प्रेजेंस में अगर आप एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करोगे तो कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बनेगा बेटा, है ना। अगर आप हाइड्रोजन एडिशन कराओगे यहाँ पर, ठीक है, H2 इन प्रेजेंस हो, मान लीजिए मैंने लिख कर ले लिया, तो ये डबल बॉन्ड हट जाएंगे बेटा, इनका हाइड्रोजनेशन हो जाएगा। तो स्ट्रक्चर कैसे हो जाएगी, इस तरीके से, है ना, इस तरीके से हो जाएगी बेटा ये। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि क्या इसके 14 मोनोक्लोरो स्ट्रक्चरली आइसोमरिक प्रोडक्ट होंगे। तो मोनोक्लोरन का मतलब क्या बेटा, हमें मोनोक्लोरिनेशन करवानी है ना। एक हाइड्रोजन हटा के Cl लगाना है, Cl लगाना है, फिर देखना है कि क्या डिफरेंट प्रोडक्ट बन रहा है नहीं बन रहा। तो यहाँ और यहाँ बेटा क्या होगा, मेरा एक बनेगा, ठीक है, क्योंकि दोनों सेम है ना बिल्कुल। एक हाइड्रोजन यहाँ पे भी तो है, इसकी जगह हटा के बेटा मैं Cl लगाऊं, एक प्रोडक्ट वो बन सकता है दो, एक यहाँ पे तीन, एक चार, यहाँ पाँच, ये छः, ये सेवन, ये आठ, ये नौ, ये 10, ये 11, ये 12, ये 13 और ये 14। तो इस तरीके से बेटा मेरे 14 डिफरेंट आइसोमर बन सकते हैं अगर एक हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन लगाता हूँ बेटा, मोनोक्लोरिनेशन करवाता हूँ। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 परफेक्टली करेक्ट लिखा हुआ है। सेकंड कहता है कि इट हैज 4 स्टीरियो आइसोमर ऑल ऑप्टिकली एक्टिव। अब इसकी किसकी बात कर रहा है बेटा, हाइड्रोजनेटेड प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहा है, इसकी बात कर रहा है। कह रहा है कि इसके 4 स्टीरियो आइसोमर है, सब के सब क्या है बेटा, ऑप्टिकली एक्टिव है। क्या स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, तो हमसे पूछा जा रहा है स्टीरियो आइसोमर्स कैसे देखा जाता है बेटा मेरे, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर प्लस ऑप्टिकल आइसोमर। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर तो कहीं 100 होगा नहीं बेटा, क्योंकि जो डबल बॉन्ड है रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम है वो, उसमें तो ये दोनों सेम हो गए बेटा, इस साइड मिथाइल मिथाइल सेम हो गए। तो केवल हम किससे देखेंगे बेटा, कायरल सेंटर से देखेंगे। कायरल सेंटर का मतलब बेटा ऐसा एटम जिसपे 4 ग्रुप डिफरेंट लगे हो ना। तो यहाँ देखोगे तो बेटा ये एटम ऐसा है बेटा जिसपे 4 ग्रुप डिफरेंट लगे हुए हैं, एक मिथाइल लगा हुआ, इस साइड अलग ग्रुप है बेटा, इस साइड अलग है, और एक हाइड्रोजन होगा। इसके अलावा बेटा मेरा एक ही रहा। तो दो स्टीरियो सेंटर मिल गए बेटा, और ये अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। तो हम क्या करते हैं बेटा, 2 की पावर n लगाते हैं। n हो जाएगा बेटा यहाँ पे नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर्स, है ना। तो कितने स्टीरियो सेंटर, नंबर ऑफ ऐसे बोल सकते हो यहाँ पे नंबर ऑफ कायरल सेंटर, क्योंकि डबल बॉन्ड में तो कुछ है ही नहीं। तो यहाँ कितने बेटा मेरे 2 कायरल सेंटर है, तो 2 की पावर 2 आ जाएगा 4। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या बन सकते हैं बेटा, मेरे 4 स्टीरियो सेंटर बनेंगे, सब के सब ऑप्टिकली एक्टिव हो गए। बिल्कुल सही बात है बेटा। ठीक है, थर्ड कहता है कि इट्स हाइड्रोजनेटेड प्रोडक्ट हैज 4 ऑप्टिकल आइसोमर। तो हाइड्रोजनेटेड प्रोडक्ट में देख लेते हैं बेटा, यहाँ पे तो बेटा मेरे को एक ये दिखाई दे रहा है, फिर से ये वही सेम बेटा 2 कायरल सेंटर दिखाई दे रहा है बेटा। तो इसका मतलब ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, 2 की पावर 2 करेंगे 4, तो 4 ऑप्टिकल आइसोमर आएंगे। मतलब पहली भी सेकंड स्टेटमेंट सही है, सेकंड भी सही है, थर्ड भी सही है। फिर कहता है कि वन ऑफ इट्स ओजोनिसिस प्रोडक्ट, ये है क्या। तो देखिए बेटा, ओजोनिसिस कराएंगे तो बेटा यहाँ से ओजोनिसिस होएगी और एक यहाँ से ओजोनिसिस होएगी। ओजोनिसिस में क्या होता है बेटा, मेरे डबल बॉन्ड को तोड़ के क्लीवेज करा के ऑक्सीजन ऑक्सीजन का एडिशन कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, मेरा सी डबल बॉन्ड ये आ जाएगा, एक प्रोडक्ट बेटा इस साइड से भी आएगा, क्या, यहाँ हाइड्रोजन हाइड्रोजन लगा देंगे, तो ये डबल बॉन्ड हो जाएगा ना, है ना। एक तो क्या ये हमारे 4 ऑक्सो पेंटिनल बना है बेटा, इसमें तो एक ही कार्बन है, इसमें 3 कार्बन है, तो पेंटिनल का तो वर्ड सॉल्व होता ही नहीं। और कौन सा प्रोडक्ट बनेगा बेटा, यहाँ भी तो सी डबल बॉन्ड आएगा और यहाँ भी तो आएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कार्बन की चेन बनेगी बेटा, तो उसमें भी 5 कार्बन नहीं है। पेंट का मतलब भी बेटा 5 होता है, तो ये भी स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट हो गई। इसका मतलब पहली सेकंड स्टेटमेंट भी सही है, सेकंड भी सही है, थर्ड भी सही है ना। तो आई होप यू गेट द आंसर। ऑप्शन नंबर 1 2 3 आर ऑल आर करेक्ट हियर। थैंक यू सो मच।